हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर CS404। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर फर्स्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। बात करते हैं फर्स्ट, कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर की पहले अपन को डेफिनेशन लिखना है। अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज in 19th century. A computer is a digital system that perform various computational task। मतलब कंप्यूटर क्या होता है, जो वेरियस परफॉर्म टास्क को परफॉर्म कर सके, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम यूजेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम विच हैज़ टू डिजिट 0 एंड 1। जो कंप्यूटर होता है अपना, वो 0 एंड 1 पर वर्क करता है, बाइनरी नंबर पर वर्क करता है। इन अ बाइनरी डिजिट इज़ अ बिट। जो बाइनरी डिजिट होती है 0 एंड 1, उसी को अपन बिट बोलते हैं। एंड है फॉर any kind of information is represented in digital computer in group of bits। मतलब जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर में बिट्स के रूप में वो होती है, कंसिस्ट। ठीक है, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है। ओके, एंड अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम टेक्स इनपुट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट। जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, अपन इनपुट देते हैं एंड अपन को आउटपुट मिल जाता है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, एंड अब है कंप्यूटर दो उसमें कंसिस्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जैसे कि आपका सीपीयू आ जाएगा, मेमोरी आ जाएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कीबोर्ड। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम, विंडो, लिनक्स, ओएस, कंपाइलर, प्रोग्राम, कोड्स। अब बात करते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो हार्डवेयर होता है वो एक फिजिकल कंपोनेंट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, और इट कंसिस्ट ऑफ सीपीयू। हार्डवेयर में क्या क्या होता है, अभी मैंने बताया, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, रैम रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट, स्टोरेज एंड डिवाइसेस। एंड सॉफ्टवेयर में आपका हो जाएगा, इट सॉफ्टवेयर इज रिफर्स टू द प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें भी इसी प्रकार अपन लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो, लिनक्स हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका MS वर्ड आ जाएगा, गूगल क्रोम आ जाएगा, है ना। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा, पाइथन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क, लिनक्स टूल। बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर अपन कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें सबसे पहले आपको एक बड़ा बॉक्स बना देना है, बीच में आपको CPU सबसे फर्स्ट लिखना है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक ALU, लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। ये आपको इनपुट देना है, ये आपको इन्फॉर्मेशन आउटपुट में देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन सीधी मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट को मिलाना है और कंट्रोल यूनिट से मेमोरी यूनिट। इनपुट से आपका इनपुट डेटा आएगा एंड आउटपुट यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी डायग्राम को देखते हुए अपन को कंस्ट्रक्शन लिख देना है। द फॉलोइंग अबो डायग्राम इज कंसिस्टिंग ऑफ इनपुट, आउटपुट, CPU, कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब अपन उनके जो कंपोनेंट हैं उनको वन बाई वन अपन डेफिनेशन देखते हैं। इनपुट क्या होता है, तो इनपुट यूनिट क्या होती है, द इनपुट यूनिट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होती है दैट अलाउज यूजर टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम को जो अपन डेटा इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं, वो अलाउ करती है इनपुट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइसेस इंक्लूडेड कीबोर्ड। कीबोर्ड से अपन टेक्स्ट लिखते हैं, माउस से अपन स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं, है ना, एंड स्कैनर एंड माइक्रोफोन्स। ओके,
एंड सेकेंड है आपका मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है? तो द मेमोरी यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी यूनिट किसका पार्ट होती है? कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट होती है। एंड द मेमोरी यूनिट ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर मेमोरी और रैम। मतलब मेमोरी यूनिट कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट होती है और कहा जाता है, इसे रैम भी कहा जाता है। A memory unit is used to storage of some type of data और प्रोग्राम। मेमोरी यूनिट का बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है? अपन को डेटा को स्टोर करने के लिए, अपन को डेटा कहीं पर रखना है, ठीक है, तो इसलिए अपन मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट। फर्स्ट होती है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी यूनिट या डिवाइस, और सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस और यूनिट। थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसको आपको सबसे पहले लिख देना है, एएलयू इज स्टैंडर्ड फॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, है ना। एंड एएलयू इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एएलयू किसका पार्ट होती है? कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट होती है। एएलयू इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन भी आप कर सकते हो एएलयू की हेल्प से, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो एएलयू की हेल्प से। एंड जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है 2 डिजिट का, तो आप एएलयू की हेल्प से करते हैं। डिवीजन करना तो एएलयू की हेल्प से। एंड लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब जितने भी टास्क अपन परफॉर्म करते हैं, की एक्टिविटीज़ करते हैं, वो एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की हेल्प से ही करते हैं। एंड फोर्थ कंपोनेंट की बात करते हैं तो सीयू। तो सीयू में आपको लिखना है, सीयू इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड सीयू इज़ अ पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और सीपीयू, क्योंकि सीपीयू का एक पार्ट होता है। एंड सीयू इज़ अ मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ डेटा, या किसको डेटा को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है कंप्यूटर के सिस्टम को, एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम में। एंड कंट्रोल यूनिट इज अ कंट्रोल्ड ऑल द की एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीयू क्या करती है? सीयू कंट्रोल करती है की एक्टिविटीज को कंप्यूटर सिस्टम में। एंड आउटपुट क्या होता है? द आउटपुट यूनिट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि अपन को आउटपुट की हेल्प से ही अपन को इंफॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर से। एंड इन दिस पार्ट आउटपुट यूनिट सेंड्स द डेटा और इंफॉर्मेशन टू द यूजर यूजिंग आउटपुट डिवाइस सच एज वीडियो, मॉनिटर, डिस्प्ले, प्रिंटर, साउंड, स्पीकर, etc। थैंक यू गाइस, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। एंड यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा आपको लगा हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।